एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम की, जो कि डीआरडीओ की तरफ से बनाया जाता है। आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी दोनों के द्वारा यह सिस्टम प्रयोग भी किया जा रहा है और उसके ऑर्डर भी दिए गए। पर अब इंडियन नेवी ने भी इसका ऑर्डर दे दिया है और इसका इस्तेमाल अब हमारी नेवल बेसिस में भी किया जाएगा, इंडियन नेवी के द्वारा भी किया जाएगा। सेम चीज है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, बीईएल के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मास प्रोडक्शन किया जाता है। बीईएल के साथ नेवी के हमारे ऑफिसर्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है और जल्दी इसकी डिलीवरी नेवी को भी होने लगेगी। एक सक्सेसफुल सिस्टम बनकर ये नजर आ रहा है। इसमें सॉफ्ट किलिंग, हार्ड किलिंग दोनों है। इसका डिस्क्रिप्शन बहुत पहले भी मैंने आपको दिया हुआ है कि इसमें हर तरह से किसी भी ड्रोन को निस्तानाबूद करने की क्वालिटी है और इस सिस्टम का इस्तेमाल लाल किले पर भी किया जा चुका है, हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी किया जा चुका है और कई ऐसे स्थानों पे वीवीआईपी मूवमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। बात करते हैं एलिफेंट वॉक की, जो कि अंबाला में परफॉर्म की गई, अंबाला एयरबेस में परफॉर्म की गई और ये चीज हमारी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई थी और ये ट्रिब्यूट था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इसमें बीच में हमारे राफेल ने भाग लिया और किनारे किनारे जैगवार्स, कुछ 75 की संख्या में एयरक्राफ्टों ने भाग लिया और एक पूरा फॉर्मेशन बनाया। टैक्सिंग करते हुए निकले और पूरा फॉर्मेशन बनाया कि किस प्रकार से युद्ध में जब भाग लेना हो तो ये एयरक्राफ्ट आगे होंगे। इस चीज को एलिफेंट वॉक अमेरिका के द्वारा टर्मिनोलॉजी पहले इस्तेमाल की गई थी, जिसमें कि वो जब युद्ध में जाते थे उससे पहले ये फॉर्मेशन बनता था और इस फॉर्मेशन के तहत ही कई एयरक्राफ्ट टैक्सिंग करते हुए रनवे पे जाते हैं और एक एक करके टेक ऑफ करते हैं। तो जनरली इस प्रकार की चीज युद्ध के समय में की जाती है, युद्ध के समय में की जाती है और पाकिस्तान इससे न बौखलाए। उनको तो पता नहीं था कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, वो बौखला गए और उनकी सोशल मीडिया में ये चीज निकलकर सामने आई है। ऑफिशियली ये चीज नहीं बताया गया है पर उनका डिप्लॉयमेंट एलओसी की तरफ होने लगा। पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया के द्वारा ये बताया जाने लगा कि बहावल नगर से, जो कि इंडो पाक बॉर्डर के पास में है, किचीवाला इलाके तक ट्रक्स पाकिस्तानी आर्मी के जाने लगे हैं और एक ये अनयूजुअल मूवमेंट है और इस अकाउंट के द्वारा कहा जा रहा है कि इनको एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि इस प्रकार की मूवमेंट हो रही है। कई लोगों ने ये बताया कि जो भारतीय एयरफोर्स का जो फॉर्मेशन था उसके कारण पाकिस्तान में इस प्रकार की खलबली मची है। तो मतलब हम एक छींक भी लेते हैं तो हमारे दुश्मन में खलबली मच जाती है। वहीं ये डिप्लॉयमेंट इसलिए भी हो सकता है कि एलओसी में उनका एक सिपाही मारा गया है और उनका ये कहना, उनकी मीडिया का ये कहना है कि भारतीय आर्मी की गोली से ये मरा है। अब इनकी जो मीडिया है वो झूठ बोल रही है, सही बोल रही है, पर एलओसी को गर्म रखने का एक जो प्रयास है वो शायद स्टार्ट हो गया है। इसके द्वारा वो कहेंगे कि भाई भारत ने सीज फायर वायलेशन किया, अब वो उधर से भी गोली चलाएंगे और फिर से जो गर्मा गर्मी हमारी बॉर्डर पे रहती थी, पाकिस्तान बॉर्डर पे एलओसी पे जो रहती थी, वो हो सकता है आने वाले समय में स्टार्ट हो जाए या ऐसा प्रयास किया जाए। वहीं अगली खबर की बात करें तो भारत का ऑफिशियल कांटेक्ट अब तालिबान से हुआ है और ये चीज हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा बताई गई, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन के द्वारा बताई गई। एक्चुअल में हमारे जो कतर में दीपक मित्तल जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा सतनिक जई से मुलाकात की गई। सतनिक जई वही व्यक्ति हैं जो कि तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस में, दोहा पॉलिटिकल ऑफिस में बैठते हैं और तीसरे नंबर के नेता कहे जाते हैं और इसके द्वारा आईएमए में भी ट्रेनिंग ली गई है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी ट्रेनिंग ली गई है। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है वीडियो के माध्यम से। तो इस चीज को ऑफिशियली अब कर दिया गया है कि इस प्रकार की मीटिंग तालिबान से हुई है, तालिबान के लीडर्स से हुई है और इस मीटिंग में वैसे तो ऑफिशियली कहा गया है कि जो भारतीय अफगानिस्तान में अभी भी रह गए हैं उनकी सुरक्षा पे बात की गई है, माइनॉरिटीज की सुरक्षा पे बात की गई है, भारत उनको किस प्रकार से लाना है इस चीज पर बात की गई है और ये कहा गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का भारतीय खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर पर्दे के पीछे कौन जानता है क्या हुआ, जो भी चीज होगी वो कुछ दिनों में हमें दिखने लगेगी। तो भारत का ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट अब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भी होने लगा है। वहीं चीन का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। चीन को अब तालिबान ने ग्रेट नेबर का नाम दे दिया है, महान पड़ोसी का नाम दे दिया है और उनके द्वारा कहा गया है कि अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में चीन जिस प्रकार से हेल्प कर सकता है वो करना चाहेगा, ऐसा चीन का कहना है और यही चीज रेसिप्रोकेट करा गया है तालिबान के द्वारा। उनके द्वारा यह कहा गया है कि चीन को ये बोला गया है कि उनके खिलाफ उनकी जमीन का, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ये सीधे सीधे बताता है कि सीपीईसी आगे बढ़ने वाला है और अफगानिस्तान तक पहुंचने वाला है। वहीं ये घटना ये भी बताती है कि चीन आने वाले समय में जल्द ही
हो सकता है 1 वीक 2 वीक या महीनों के बाद तालिबान को रिकॉग्नाइज भी करे और उनकी सरकार को भी रिकॉग्नाइज करे। वहीं आज 31 तारीख थी, डेडलाइन कंप्लीट हो चुकी थी। रात में ही पूरे के पूरे यूएस के ट्रूप्स निकल गए और आखिरी उनके जो मेजर जनरल थे वो भी निकल गए। एक तस्वीर निकलकर सामने आई मेजर जनरल की, जो कि अंतिम अमेरिकन सोल्जर थे जो कि निकले, और ये चीज उनके द्वारा ऑफिशियल घोषणा भी की गई। निकलने से पहले जिन भी सामानों का, जिन भी एयरक्राफ्ट, हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था काबुल एयरबेस पे, उन सभी को नष्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ 73 एयरक्राफ्ट नष्ट किए गए हैं, इनमें हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है, सीनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। इसके अलावा 27 हमवीज को भी बेकार किया गया है। इनका इस्तेमाल अब तालिबान के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल तालिबान के द्वारा नहीं किया जा सकेगा, इनको खराब कर दिया गया है। इसके अलावा जो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा था उसको भी नष्ट करके या खराब करके वहां पर छोड़ा गया है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन, अमेरिका के दुश्मन तालिबान ना कर सके। इसके अलावा टैक्टिकल व्हीकल्स भी बहुत सी वहां पर छूटी हैं, जो कि $1 मिलियन की कीमत की होती हैं, कुछ 70 की संख्या में वहां छूटी हैं और उनको भी नष्ट किया गया है। ये सारी चीजें, ये जो चीजें थी वो वीडियो के माध्यम से सामने आई। नष्ट करने की वीडियो तो नहीं आई, पर जो तालिबान के बद्री 313 हैं वो जब इस एयरबेस में पहुंचे तो वीडियो से देखने में मिला। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. वहीं पाकिस्तान की ISI अब अफगानिस्तान में उन लोगों को टारगेट कर रही है जिन्होंने IMA में शिक्षा प्राप्त की है। अफगान सोल्जर्स को अब पकड़ रही है और उनको पकड़ने से वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो भारत के लिए किस प्रकार से अफगानिस्तान में काम करते हैं। इसमें नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के जो जवान हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनको भी ढूंढा जा रहा है। वो ये भी तलाश करना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में भारत अगर कोई हथियार भेजता है, जो कि उनके मुताबिक भेजता है, तो वो चीज किस प्रकार से सप्लाई चेन बनी हुई है, उन सभी चीजों को पकड़ना चाह रहे हैं। तो अगर भेजता होगा तभी तो पकड़ा जाएगा। और उनका तो ये कहना था कि जैसे ही भारत वहां से हटेगा या भारत का प्रेजेंस अफगानिस्तान से हटेगा तो आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएंगी पाकिस्तान में, पर ऐसा तो हो नहीं रहा है। ये सब सगुफे छोड़े गए हैं, ये सब ख्याली बुलबुलें हैं जो कि अपनी आवाम को उनको चूरन देने के लिए था। अब ये चूरन सबको पता लग रहा है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार से भारत का किसी भी आतंकवादी घटनाओं में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।